अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर MTH 501 है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा पहले कुछ बातें डिस्कस करनी चाहूँगी। ये लिनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट है, उसको आप इंटरेस्ट लेके समझ के पढ़ेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट सिर्फ जस्ट पास होने के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी वो पास होंगे। मैथ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको समझना पड़ता है, और उसके अलावा सेकंड कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है रट्टा लगाने का, ठीक है। जिन पे रट्टा लगता है उन पे मैं दिखवाती भी हूँ कि आप जस्ट ये कर लें, आप पास हो जाएंगे एटलीस्ट। लेकिन मैथ में वो सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, उसमें आपके पास कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना ईजी करके समझाऊंगी कि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको लीनियर अलजेब्रा को समझ के पढ़ना चाहते हैं वो बुक लेंगे और इसमें से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की बुक है डेविड सी डॉट ले की, ठीक है, 3rd एडिशन। ये आप बुक लें, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी ये स्क्रीन ब्लर हो रही है, ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, बहुत ईजी सी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें, ठीक है। मेरे 2 चैनल हैं, वीयू स्टडी ग्रुप और लर्निंग विद हुमा, दोनों को काइंडली आपने सब्सक्राइब करना है। LMS हैंडलिंग के लिए, पेड असाइनमेंट्स के लिए, क्विज़ेज़ के लिए, GTP के लिए और शार्ट नोट्स के लिए, ये जो दिख रहे हैं आपको। और भी बुक्स की मैं बनाती हूँ जिनसे आपकी 100% पेपर्स की प्रेपरेशन हो जाती है, ठीक है। जो स्टूडेंट शॉर्टकट पकीप का है जिनको घीट चाहिए ना, तो वो इस नंबर पे मुझसे कर सकते हैं रब्ता। 300 इसकी शार्ट नोट्स की प्राइस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिलेंगे। 300 इसलिए स्टूडेंट्स रखी हुई है क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ, डिफरेंट बुक्स से रेफरेंसेस लेके, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा क्या होता है? आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा सा बस हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ साथ में इंटरेस्ट डेवलप हो। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर हम कहते हैं स्टूडेंट स्ट्रेट को, ठीक है। एक भी स्ट्रेट लाइन लगा दें वो हमारे पास लीनियर होगी, सीधा। उसको लीनियर अलजेब्रा हमने पढ़ना है। जैसे कि देखिए ना, ये आपको चीज़ नज़र आ रही है 12, 24, 18, 30, 36, 42। तो हम इसको लीनियरली किस तरह लिखते हैं कि इसको एक ही लाइन में यानी एक ही लड़ी में पिरो देना, ठीक है। इसको आप ये कह सकते हैं। तो हमने इसको सीधा करके लिख दिया, फिर वो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, ठीक है। तो बस उसे लीनियरली आपने एक सीक्वेंस दे देनी है, उसे हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। और उसको आप नेम भी दे सकते हैं, ABCDEF, हमने उसको नेम दे दिए, ठीक है। अलजेब्रा में हम अक्सर नेम दे देते हैं। सारे को एक्स का नेम दे दिया, ये एक पूरा सेट है, और उसमें जो उसके डिजिट्स हैं, A 12 का नाम रख दिया, B जो है 18 का नाम रख दिया, C जो है 24 का नाम रख दिया, इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ अलजेब्रा क्या है, लीनियर अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा जो था आपको पता है एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए, कि जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पता है हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत उलझी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स है, वो बहुत उलझी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरह से सीधा करके, इसमें वेक्टर्स हम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो जो हम आगे जाएंगे हम ये सारे स्टेप्स को खोल खोल कर पढ़ेंगे, तो आपको हो जाएगा आइडिया। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपने इस पर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं लेना। जो चीज़ें सिर्फ मैं आपको करवा रही हूँ आपने जस्ट वही करनी है। एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा की, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत ही आप हर दूसरी फील्ड में देख लें लीनियर अलजेब्रा यूज़ होगा। मैथमेटिक्स का तो बहुत ही बड़ा रोल है, और मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। आगे हम लीनियर अलजेब्रा को क्यों यूज़ करते हैं कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फार्मलाइजिंग करने के लिए, चीज़ों को उनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और मैनिपुलेटिंग करने के लिए, कि उन वो एक फॉर्म में आ जाए, फिर उनका एक स्ट्रक्चर बन जाए जैसे हमने पीछे बनाया, उनको इकट्ठा कर दें एक जगह पे ताकि हमें प्रेजेंट करने में आसानी हो। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास था, इसको किस तरह हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जबकि ये हमारे पास है, हमने इसको फार्मलाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इसको प्रेजेंट करने में आसानी होगी। फिर हमने इसको मैनिपुलेटिंग कर ली, इसके नेम चेंज कर लिए, हमें और आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से
आगे लीनियर अलजेब्रा को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, फोर्स एक्सेलरेशन फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, बाइनरी कोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक के लिए यूज़ करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए लीनियर अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। आगे आपका कोर्स सेगमेंट है कि लीनियर इक्वेशंस के ऊपर हमारे 8 लेक्चर होंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा के ऊपर 6 लेक्चर होंगे। ये लेक्चर्स पर और बुक्स का रेफरेंस मैंने आपको दिया है, ये आपकी साइट्स हैं जहाँ से आप लीनियर अलजेब्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बीएस में स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं मैथ्स के। तो ये बुक जो है मैंने आपको एक दिखा दी है, ये बहुत बेस्ट बुक है। अगर इसको अलजेब्रा में या फिर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं तो काइंडली आप इस बुक को प्रेफर करें, ठीक है। ये आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने भी बताई है और मैं खुद भी इस ई बुक को फॉलो करती हूँ। हालांकि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी मुझे लिनियर अलजेब्रा में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मैंने ये बुक ली। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना।